Hello students, in this video we are going to discuss about class 10 history chapter 1 the rise of nationalism in Europe। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री की बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई थी। राष्ट्रीयता की भावना का देखिएगा सीधे शब्दों में अर्थ हम समझें तो अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है, और सभी बंधनों से मुक्त होना। एक तरीके से डेमोक्रेटिक समझ सकते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में क्या है कि नेशनलिस्ट है लोग, हम हर एक के मन में देशभक्ति होती है, तो उस तरीके की भावना, उस तरीके की चीज़ें कैसे राइज हुई थी ना, कैसे उस चीज़ों का उदय हुआ था यूरोप में। तो यहाँ पे हम यूरोप में जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, तो बहुत से कंट्रीज़ अलग अलग के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फिगर चैप्टर स्टार्ट कर रहा है वो फिगर के थ्रू कर रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिखाया गया है जीसस क्राइस्ट हैं, और ये देखिए एंजल्स को दिखाया गया है, ठीक है। ये लोग खुश हो रहे हैं, इन लोग को खुश होते हुए दिखाया गया है। क्यों खुश होते हुए दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो यहाँ पे एक स्टैचू है, स्टैंड है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या शो करता है? लिबर्टी मीन्स होता है सभी तरह के बंधनों से दास्ता से मुक्त होना, ठीक है, और सभी सिटीजन्स को एक समान राइट्स होना, अधिकार होना और आज़ाद होकर रहना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि देखिए किस तरीके से यूरोप के अलग अलग, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, अलग अलग जो देश हैं वहाँ से लोग कैसे किस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, दिख रहे हैं ना। और ये देखिए सबके कॉस्ट्यूम अलग अलग हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के फ्लैग भी लिए हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से अपने अपने देश का ये लोग फ्लैग लिए हुए हैं। तो ये देखिए ये दिखाया जा रहा है, और ये यहाँ पे क्यों दिया है हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, क्यों है। फिगर 1 है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सिर्फ फिगर किसका है? ये ड्रीम है किसका? वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का मतलब कि यूरोप के पूरी जो कंट्री है उनको डेमोक्रेटिक बनाने का, ठीक है, नेशनलिज्म ले आने का। द पैक्ट बिटवीन नेशंस अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोयो, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये उनकी ड्रीम है, उनका एक मतलब एक इमेजिनेशन है, इसको दिखाया है। कौन बनाया इस पेंटिंग को? फ्रेडरिक सोयो ने बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया, कब बनाया था? 1848 में बनाया था। और क्या क्या ये इमेज हमें दिखा रहा है, और उनके माइंड में इस पेंटिंग को बनाने वाले के माइंड में और क्या क्या आया था, हम यहाँ पे देखते हैं। 1948 में जो ये थे जिन्होंने पेंटिंग बनाया था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, जिन्होंने इस सीरीज़ पेंटिंग की सीरीज़ को प्रिपेयर किया था। सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, मतलब कि 4 पार्ट्स में इसको मतलब क्या किया था, बनाया था। His dream of a world made up of democratic and social republic, as he called first print figure 1 of the series shown the, मतलब ये जो 4 सीरीज उन्होंने इस फिगर की, मतलब 4 सीरीज का मतलब क्या है कि ये फिगर में लोगों को अलग अलग दिखाया गया था कि कितनी लंबी श्रृंखला है, सीरीज़ है, ठीक है। तो ये पहला फिगर है उसका, ठीक है। तो सोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, क्या दिखा रहा है पहले सीरीज में? मतलब ये दिखा रहा है कि ये कहाँ के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मैन है, विमन है, क्योंकि सभी ये जो सोशल क्लासेस के हैं जो बहुत बड़ा मार्च कर रहे हैं, मतलब लाइन में लगे हुए हैं, मार्चिंग कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन जैसा। एंड ऑफर होमेज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। होमेज मतलब कि लिबर्टी को अपनाने के लिए, ठीक है, सभी दास्ता से मुक्त होने के, सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए, लिबर्टी को अपनाने के लिए ये लोग खड़े हैं। होमेज मतलब एक तरीके से सैल्यूट करना हो सकता है, या एक्सेप्ट करना भी समझ सकते हैं, मतलब सैल्यूट करना किसको? लिबर्टी को, ठीक है। और ये किस समय की बात है? एज वो रिकॉल आर्टिस्ट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में पर्सोनिफाई लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय लिबर्टी को एक फीमेल फिगर जैसा पर्सोनिफाई किया गया था, मतलब कि इनको एक फीमेल माना गया है, क्योंकि रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड। मतलब आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने एक हाथ में टॉर्च लिया हुआ है, जो ये दिखा रहे हैं कि लोगों को ज्ञान का प्रकाश हो गया है, लोग मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हुए दिखाया गया है कि लोगों के पास ज्ञान आ गया है अपने को बंधनों से, दास्ता से मुक्त करने का। और एक हाथ उन्होंने बुक लिया है, चार्टर जिसको कहा जाता है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में उन्होंने एक बुक लिया हुआ स्टैचू ने। वो क्या दिखा रहा है कि मतलब वो ह्यूमंस के राइट्स को दिखा रहा है कि व्यक्तियों के पास, मतलब कि किसी देश के, यूरोप के सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स होंगे, उसका पूरा एक पोथा हमारे समझने में दिखाया जा रहा है, ठीक है, बुक दिखाया जा रहा है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइक द सेक्टर रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ
एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। और ज़मीन पे कुछ दिखाया गया, ये देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे गिरा हुआ क्या दिखा जा रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स होता है कि मतलब कि लिटरेरी गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम, एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम डैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स, मतलब कि किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई दबाव ना हो। इन हिस्ट्री के टर्म में आप इसको मोनार्ची शब्द से समझ सकते हैं, ठीक है। मोनार्ची मतलब क्या होता है, मोनार्ची का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई राजा या रानी रूल करते हो, ठीक है। तो जहाँ दास्ता होती है, जहाँ बंधन होता है, तो ये दिखा रहा है कि सभी बंधनों को यहाँ नीचे दिखाया गया है कि जो यूरोप के देशवासी हैं वो सभी बंधनों को तोड़ चुके हैं। इन स्टीरियो यूटोपियन विजन, यूटोपियन क्या होता है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ टू एड इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है कि जो मतलब ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया था। उस समय की बात है ये, अभी की बात नहीं है। तो 1848 की बात बता रहा है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कॉस्ट्यूम, मतलब कि अलग अलग देश के लोग अपने अलग अलग झंडे को लेते हुए, मैंने अभी बताया था ऊपर ना, अलग अलग झंडे को लेते हुए और अलग अलग देश के जो उनके यहाँ की फेमस कॉस्ट्यूम होती है उसको पहने हुए जा रहे हैं, ठीक है। लीडिंग ए प्रोसेसन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, से स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास होते जा रहे हैं। आदर मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, मतलब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जो लोग आगे बढ़ गए हैं वे लोग कौन से देश है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्विट्ज़रलैंड है। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि इस समय 1848 में एक नेशन स्टेट बन गए हैं। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट्स का मतलब होता है कि ऐसा देश जो सभी बंधनों से मुक्त हो गया हो, जो दास्ता ना हो वहाँ पे, जहाँ पे हर एक सिटीज़न को प्रॉपर अधिकार राइट्स मिल चुके हों, जैसे कि हमारे देश में है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। आगे है यहाँ पे कि आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर, मतलब झंडे का जो ट्राई कलर बताया गया झंडे को, है जस्ट रीच द स्टैचू। और कुछ स्टेज ऐसे हैं जो स्टैचू के पास जस्ट अभी पहुँच ही रहे हैं और जो कि फॉलो हो रहे हैं, मतलब स्टैचू के पास जो कंट्री है वो है जर्मनी, बियरिंग द ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग। यहाँ का फ्लैग कैसा है, गोल्ड एंड ब्लैक है। और एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। और जिस समय सोरियो ने इस इमेज को बनाया था, क्रिएट किया था, उस समय जो जर्मनी था उसका कोई नाम लिया ही नहीं गया था वहाँ भी, मतलब बिल्कुल भी राइजियस नेशनलिस्ट का आया ही नहीं था, मतलब अभी सोचा भी नहीं गया था कि जर्मनी भी शामिल होगा, लेकिन सोरियो ने अपने इमेजिनेशन में उसको शामिल कर दिया था। The flag they carried is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under democratic constitution। जो यहाँ पे दिखाया गया लिबरल होप्स, मतलब कि लोगों में एक आशा है कि अब वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक अलग अलग जो भाषा रहेगी, मतलब हर एक व्यक्ति की जो अलग अलग भाषा रहेगी उससे मुक्त हो जाएंगे, सिर्फ एक भाषा को ही प्राथमिकता दी जाएगी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द किंगडम ऑफ द, मतलब कि जो जर्मन पीपल को फॉलो कर रहे हैं वो ऑस्ट्रिया के लोग हैं, किंगडम ऑफ टू सिसलीज के लोग हैं, लॉम्ब्रेडी के हैं, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया के लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, जर्मन के लोग, मतलब सबसे आगे जर्मन के लोग हैं, उसके पीछे ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव प्रीच सन एंड एंजल्स गेज अपॉन सीन, मतलब गेज अपॉन मतलब खुश हो रहे हैं सीन को देख के, ठीक है। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट और सिम्पलाइज फर्टर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों दिखाया गया है, मतलब दिखाया गया है कि हम लोग दास्ता के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, तो भगवान भी देख के खुश हैं। फिर देखिए यहाँ पे है कि दिस चैप्टर विल डील विद द मैनी ऑफ दिस इशू विजुलाइज बाय सोरियो। फिर इस चैप्टर में हम इस जो जिन्होंने पेंटिंग को बनाया था सोरियो की पेंटिंग के बारे में बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। 19वीं सेंचुरी के आसपास भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे हमारे यूरोप में, ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। और ये सब के मतलब इतने सारे संघर्षों के बाद क्या हुआ था, नेशन स्टेट कैसे बने थे, उनके बारे में भी देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या थे, मॉडर्न स्टेट वो थे कि जहाँ पे राजा या रानी अभी भी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है, जहाँ मोनार्चीज था। और ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। और एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप।
बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, मतलब बहुत समय से वहाँ के लोगों ने मोनार्ची को फॉलो किया था, मोनार्ची वहाँ चल रही थी, लेकिन अब लोग वहाँ अपने देश को नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों की मेजॉरिटी भी है। एंड नॉट ओनली दिस रूल्स कम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमनिटी, मतलब कि इस तरीके से देखेंगे कि लोगों में कॉमन सेंस आया है, डेवलप सेंस की चीज़ का सेंस आया है, डेवलपमेंट का, ठीक है। दिस कॉमन सेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इट्स इमोर्टल, इट वॉज फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ये सिर्फ एक लोगों का संघर्ष नहीं है, ये उस जगह के रहने वाले हर एक व्यक्ति का स्ट्रगल्स है, ठीक है। सभी नेता लोगों का है, सभी कॉमन पीपल मतलब साधारण व्यक्ति जो सिटीजन होंगे वहाँ पे सभी के संघर्ष था, जो इटली में, जो यूरोप में क्या आया था, नेशनलिज्म आया था। इस चैप्टर में हम लोग इन चीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, एक जैसा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।